नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, बॉलीवुड गैंग को जनता ने क्या से क्या बना दिया। बीते कुछ समय से बॉलीवुड में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। फिल्मों के द्वारा, इंटरव्यूओं के द्वारा खान गैंग की तरफ से हिंदुओं का मजाक लगातार बनाया जा रहा है। भले ही फिल्मों की वजह से या फिर उनके खुद की दलीलों की वजह से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी, लेकिन अब बॉलीवुड की इस गंदे धंधे पर जनता ने बॉयकॉट का तोड़ लगाया है, जिससे पूरा बॉलीवुड बिलबिला उठा है। और अब इस बॉलीवुड गैंग पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड गैंग को सच में इससे कोई असर पड़ता है? बॉयकॉट ट्रेंड का किस पर कितना असर पड़ रहा है? कौन पड़ रहा है? बॉयकॉट ट्रेंड का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? लोगों के ऊपर से किस तरीके से बॉलीवुड का जो एक एरा था वो हटता जा रहा है? ये वो सवाल है जिसने पूरे बॉलीवुड गैंग की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये वो सवाल है जिससे बॉलीवुड के सितारे डूब गए हैं। इन सवालों पे से एक एक करके पर्दा हटाते हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी कि बॉलीवुड पहले से बहुत बदल चुका है। तमाम तरीके के बदलाव आ चुके हैं। पहले किसी भी फिल्म की रिलीज के दौरान एक चहल पहल रहती थी, लोगों में इंजॉयमेंट रहता था, लेकिन अब लोगों में चहल पहल खुशी से नहीं, बॉयकॉट को लेकर है। 2016 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज होने वाली थी। जो बदलाव उस साल देखने को मिला, वो साल पहली बार था जब बॉयकॉट शुरू हुआ था। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मर्डर के बाद चीजें बहुत ज्यादा पलट गई, लेकिन अब सीधे तौर पर किसी भी फिल्म को बॉयकॉट कर दिया जाता है, जिसका असर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात, बॉयकॉट से फिल्म को लोकप्रियता तो मिलती है, लेकिन फिल्म को नुकसान भुगतना पड़ता है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि वो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड खत्म करने के लिए अपील करें लोगों से। और अगर यदि यही चलता रहा तो बहुत जल्दी बॉलीवुड की पकड़ हिंदू ऑडियंस से छूट जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा असर सीधे तौर पर हो रहा है बॉलीवुड को बॉयकॉट से। जो बड़े बजट की फिल्में होती हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि एक फिल्म करोड़ों रुपए में बनती है। कई सारे फाइनेंशियल्स होते हैं, प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाते हैं, उस फिल्म की आय से उनकी कास्ट और क्रू को सैलरी मिलती है। कई सारी कड़ियां एक फिल्म की रिलीज के साथ जुड़ी होती है, लेकिन जब बॉयकॉट ट्रेंड आया तो मामला बिगड़ता चला गया। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपनी क्षमता के मुकाबले कमाई नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जैसे ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए अच्छे स्टार्स भी इस ट्रेंड में पिस रहे हैं। बॉयकॉट ट्रेंड सीधे तौर पर बॉलीवुड को टारगेट करने और इसे दबाने की विचारधारा से किया जा रहा है। इससे असर ये पड़ रहा है कि अच्छे हीरोज की फिल्में भी नहीं चल पा रही हैं। इस ट्रेंड के जाल में फंसे लोगों को सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वे बॉलीवुड की कोई भी फिल्म देखेंगे ही नहीं। अब यदि ऐसा है तो अमिताभ बच्चन के बड़े नाम का क्या फायदा, जो आज भी फिल्में बना रहे हैं? फिर तो कोई भी प्रतिष्ठित एक्टर फिल्में नहीं बनाना चाहेगा। बड़े नामों से लोगों का एतबार भी छूट रहा है। पहले एक दौर था जब हीरोज को लेकर एक अलग फैन फॉलोइंग देश में देखी जाती थी, लेकिन अब बॉलीवुड के शायद ही कोई स्टार है जिनके लिए ऐसा क्रेज देखने को मिलता है। अब केवल साथ के हीरोज का बोलबाला देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कई बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड के, जैसे कि आमिर खान, मतलब कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट। लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड की ताकत ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। इनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्में पिट गई और फ्लॉप हो गई, और साउथ इंडस्ट्री का इसको फायदा हो रहा है। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो साउथ इंडस्ट्री को हो रहा है। साउथ की मूवीज को गोल्डन अवसर मिला है। जहां एक समय था जहां साउथ के कुछ स्टार्स को छोड़कर किसी को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आज प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचंद्र, महेश बाबू जैसे स्टार्स हैं जो लोगों की जबान से हटता ही नहीं है। बॉलीवुड की प्रखरता पर भी बहुत तगड़ा असर पड़ा है। बॉलीवुड की भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा कमाई करने वाला जरिया बताया गया है। कई सारी बॉलीवुड फिल्में साल में रिलीज होती हैं। हॉलीवुड में भी हिंदी सिनेमा की अच्छी पकड़ है। अब विदेशों में भी फिल्में देखी जाती हैं, साउथ में भी देखी जाती हैं, लेकिन ऐसे में जब हिंदी फिल्मों को हिंदी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन सपोर्ट करेगा? सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से कहा था कि वे पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात करें।
हालांकि खान गैंग ने समय समय पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब आपको बता दें, ऐसे में वो जनता जो अपनी मेहनत की कमाई से इन फिल्मों की जेबों को भरती थी, लेकिन इन सितारों की ओर से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि इन सितारों को उठाना जानती है तो इन्हें इनकी औकात भी याद दिलाना जानती है, और अब यही जनता की ओर से किया जा रहा है। बॉयकॉट बॉलीवुड के जरिए, जिससे सितारों को पता चल गया है कि जनता में कितनी ताकत होती है, इज्जत के बदले इज्जत मिलती है। लेकिन अगर जनता के साथ आपने किसी भी तरीके से खिलवाड़ किया तो हशर वही होगा जो अब हो रहा है। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। नमस्कार।